जिंदगी में जब बुरा समय आता है तो इंसान सबसे ज्यादा अपनों के अपनेपन के लिए तरसता है और उसे उम्मीद होती है कि उसका कोई तो अपना ऐसा अवश्य होगा जो इस बुरे समय से उसे निकलने में उसकी मदद करेगा। लेकिन होता बिल्कुल इसके विपरीत है। जिन अपनों से उसे सबसे ज्यादा मदद की उम्मीद होती है, उसके वही अपने उससे ऐसे मुंह फेर लेते हैं जैसे उसे पहचानते ही नहीं हो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपका बुरा समय चल रहा हो तो सब्र रखो। आपके बुरे समय में जिन लोगों ने आपसे मुंह फेरा है, जब आपका अच्छा समय आएगा तो सबसे पहले यही लोग आपको अपने आसपास नजर आएंगे। दुनिया वालों के इस व्यवहार के लिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया कामयाब होने पर आपको शाबाशी भले देगी, लेकिन नाकामयाब होने पर आपको कभी भी हौसला नहीं देगी। हे पार्थ, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच को त्याग कर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा ही सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी और ईश्वर पर श्रद्धा नहीं होती, ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं होता। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके इतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध आने पर एक पल में थक जाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, आप इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। एक समझदार व्यक्ति अगर रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य ही पहुंची होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार हो। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। सभी ग्रहों में पृथ्वी को ही मृत्यु लोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी यहां जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मृत्यु को ही प्राप्त होना है। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, ऐसे लोगों को इस मृत्यु लोक में दोबारा जन्म ही नहीं लेना पड़ता। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। प्रेम एक ऐसी भावना है कि जिसमें यह होती है वह सदैव अपनी गलती मानकर माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार तो हमेशा ही माफी सुनना पसंद करता है। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति ना इस लोक में प्रसन्न रहता है और ना ही उस लोक में। आप जितने ही चाहे अच्छे कर्म क्यों न कर लो, लेकिन ये समाज के लोग आपकी केवल बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए कौन क्या कहता है ये ना सोचकर आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे परम भक्तों में जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन होकर मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जो व्यक्ति केवल अपनी पीड़ाओं को गले से लगाकर जीता है वो निर्बल बन जाता है, किंतु जो व्यक्ति समाज की पीड़ाओं को अपने हृदय से लगाकर जीता है वो बलवान बन जाता है। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। प्रेम कहता है कि मेरे पुत्र को ईश्वर इस संसार के सभी सुख देंगे, और मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सभी सुख दूंगा। प्रेम कहता है कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व है, और मोह कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व है। प्रेम आपकी मुक्ति का मार्ग है और मोह आपको हर चीज से बांधे रखता है। प्रेम ही असली धर्म है और मोह अधर्म। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के केवल 3 ही मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए
तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। और यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता को समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसका सही मार्गदर्शन करें। आपके यही गुण आपको ईश्वर के करीब लेकर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा में संसार की पीड़ा देखो, अपने दुखों को संघर्ष बनाओ और तैयार हो जाओ अपने जीवन में उस महायुद्ध के लिए जो आपके बुरे समय के अंधकार से आपको निकाल कर एक नई सफलता की ओर ले जाएगा। राह चलते किसी व्यक्ति से अगर आप पूछ लेंगे कि आप कैसे हैं, तो सभी ज्यादातर आपको यही कहते हुए मिलेंगे, ठीक है, आप अपना बताओ। परंतु यदि आप उसके चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो जरूर ही किसी न किसी पीड़ा में होगा। इंसान की पीड़ाओं का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि इंसान सोचता है कि केवल वही इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी है। एक वही है जिसके साथ सब गलत हो रहा है, वही है जिसे कई बीमारियां लगी हुई है, और वही है जिसे ईश्वर ने निर्धन बनाकर भेजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि तुम किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उसे बांटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी पीड़ा अपने आप ही कम हो जाएगी। यदि तुम अपने सुख और खुशी के पल किसी के साथ साझा करोगे तो वो और बढ़ेंगी। असल में तुम इस संसार को जिस नजरिए से देखना चाहोगे ये तुम्हें वैसा ही प्रतीत होगा। इसलिए किसी इंसान को मुश्किल में भी अवसर मिल जाते हैं और किसी को अवसर में भी मुश्किलें। आपका मौन उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा उत्तर है जो आपके शब्दों को कोई महत्व ही नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों के साथ लड़ते हुए हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना तो ठीक है, लेकिन चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। सच्चे मन और अच्छे नीयत के साथ किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और सही मौसम आने पर उसका फल आपको जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में मेहनत ठीक उसी प्रकार करो जिस प्रकार एक किसान आम का बीज बोने के बाद करता है। जिस तरह आम के वृक्ष को बोने के बाद उस पर आम लगने तक कितने ही महीने लगातार उसकी देख रेख करनी होती है, उसे समय समय पर पानी और खाद डालनी होती है, क्योंकि जैसे ही वह वृक्ष फल देने योग्य होता है तो उसके बाद हर साल उस पर बिना कुछ किए ही मीठे फल आते रहते हैं और ये सिलसिला कई सालों साल तक चलता रहता है। उसी प्रकार एक बार पूरी शिद्दत के साथ किसी काम में मेहनत करने के बाद जब सफलता मिलती है तो सफलता का प्रभाव कई सालों तक यूं ही चलता रहता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल निश्चित ही आपको कल प्राप्त होगा, और आज आपके पास जो कुछ भी है वह आपके पूर्व में किए गए कर्मों का ही परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर इंसान में निवास करता हूं। याद है ना, जब भी कोई बुरा काम करने लगते हो तो अंदर से स्वतः ही एक आवाज अपने आप निकलती है जो आपको बार बार यही कहती है कि आप जो बुरा काम करने जा रहे हो उसे मत करो। वही मैं हूं। संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो सर्वगुण से संपन्न हो, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ता बनाए रखिए। जब आपका भविष्य धुंधला पड़ जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हमने कुछ ना सीखा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक रिश्ते हमारे पास होते हैं तब तक हम उनमें कोई ना कोई कमियां निकालते ही रहते हैं, लेकिन जिस दिन वह रिश्ता हमें छोड़कर इस संसार से अलविदा कह जाता है उस दिन हमें सिर्फ उसकी अच्छाइयां ही याद आती है, और उसकी वही अच्छाई को याद करते करते हम कई आंसू बहा देते हैं। इसलिए आपके जीवन में यदि कोई रिश्ता है तो उसे बनाए रखें।
न जाने कब वो आपको छोड़कर चला जाए। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब हमारा मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। लेकिन जब हमारा मन मजबूत होता है तो यह परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य अपने कर्मों में बुरे दिन उसी वक्त लिखवा लेता है जब उसे दूसरे के दुख पर हंसी आने लगती है। आखिरकार समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। आज जो लोग आपके पास हैं कल नहीं होंगे, और शायद कुछ लोग जो कल तक आपके पास थे आज आपके पास ना हो। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। इसलिए कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। संकट आने पर ये 3 बातें अपने जीवन में सदैव ही याद रखिए। पहला, जिन्होंने आपको संकट में डाला हो भविष्य में सदैव उनसे सावधान रहना। दूसरी, जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया हो वो आपके मित्र नहीं है, इसलिए भविष्य में उनसे कोई आशा मत रखिए। और तीसरी, जिन्होंने संकट के वक्त आपका साथ दिया हो, आपका मनोबल बढ़ाया हो, ऐसे व्यक्ति को कभी अपने जीवन से अलग मत करना, क्योंकि यही आपके सच्चे मित्र हैं। जीवन में जब भी किसी के विनाश का समय नजदीक आता है तो उसकी शुरुआत उसकी वाणी से ही होती है। यदि सदैव खुश रहना चाहते हो तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो किसी दूसरे के पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों की निशानी होती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं, बल्कि इसे तो इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पढ़कर अपने जीवन में इसका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। इसमें हमें यह नहीं सिखाया गया कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है, बल्कि यह सिखाया गया है कि मनुष्य जीवन में जब कोई कठिनाई आए तो उसका सामना कैसे करे, और जब अच्छा समय आए तो उसका इस्तेमाल कैसे करे। जीवन के सुख दुख पीड़ा से बाहर निकलकर कैसे मनुष्य धर्म का पालन करे। श्री कृष्ण के विचार और उनकी वाणी जब सुनो तो मन उसी में रम सा जाता है। लेकिन अभी के लिए मुझे यह वीडियो यहीं समाप्त करना होगा। मैं मिलता हूं आपसे गीता ज्ञान के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।